तो यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भी कुछ एक इसी तरीके का सीन था जैसा कि अभी ताइवान और चीन को देखने को मिल रहा है। बातचीत नाकाम हो रही थी, ना रूस रुकने को तैयार था, ना यूक्रेन झुकने को तैयार था। दूसरी ओर अमेरिका लगातार रूस को चेता रहा था। देखते ही देखते जुबानी जंग बारूदी घमासान में बदल गई, जिसका खौफनाक और दर्दनाक अंजाम पूरी दुनिया पिछले 3 महीने से देख रही है। ताइवान विवाद ऐसे ही मोड़ पर आ चुका है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में तल्ख तेवर ने युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया। हो गया आगाज, शुरू हो गई ड्रैगन की मुरादी, बच गया एक और युद्ध का अमेरिकी डंका। यूक्रेन वॉर के बीच अब एक और मोर्चे पर फिर निकल आएंगे हथियार। चाइनीज फौजी मूवमेंट होगी पास तो समंदर में अमेरिकी जंगी पीड़े दौड़ने लगेंगे। बॉर्डर पर जिनपिंग की मिसाइलें तन जाएंगी तो अमेरिकी टैंकों की पलटन चल पड़ेंगी। दोनों देशों के रॉकेट फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियां भी फर्राटा भरेंगी। सुपर पावर के जंगी जेटों का आसमानी ट्रेलर भी जारी होगा। यकीनन अब बाकी कुछ भी बचा नहीं, ये युद्ध अब टालना नामुमकिन। चीन का जंगी जुनून परवान चढ़ गया है। चीनी तानाशाह एक मुल्क को तबाह करने का फैसला कर चुका है और ये मुल्क है ताइवान। यकीन न आए तो हड़प चाल में माहिर ड्रैगन के रक्षा मंत्री की ताजा धमकी को सुन लीजिए। एक एक शब्द जहर बुझे हैं। नाम ताइवान का है, डायरेक्ट चेतावनी सुपर पावर अमेरिका को। चीन की सेनाचोरी देखिए, चाइनीज तानाशाह की तानाशाही देखिए। ड्रैगन एक देश को किसी भी कीमत पर हड़प लेने की खुलेआम धमकी दे रहा है। चीनी रक्षा मंत्री हो या फिर प्रीमियर हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता, पिछले चंद दिनों में ही सबके सब ताइवान को चीन में मिलाने की रट लगाए हुए हैं। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा सूरमा है अमेरिका। उसने उसी मैदान से चीन को चेताया है जहां चाइनीज रक्षा मंत्री वेई वेंगे ने ताइवान को लेकर युद्ध की कसम खाई। अमेरिका ने चीन को आगाह किया है कि ताइवान की तरफ देखने की गलती बीजिंग की बर्बादी हो सकती है। ताइवान को लेकर अमेरिका चीन की जुबानी जंग से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की पहली फेस टू फेस मुलाकात हुई। दोनों आमने सामने भी बैठे, लेकिन वहां भी चेहरे पर तनाव ही देखने को मिला। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान हुई पहली बैठक ही विस्फोटक रही। मीटिंग इतनी तब हो गई कि चंद मिनटों में ही महाविनाश के सिग्नल मिलने लगे। चीन ने जंग की कसम खाई तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मंत्री ने आक्रमणकारी ड्रैगन को हद में रहने की वार्निंग की। रेड आर्मी से लोहा लेने की हुंकार भर दी। लेकिन चीन की कारस्तानियों से क्लियर है कि वो ताइवान पर किसी से टकरा सकता है, तो वहीं अमेरिका ताइवान के वजूद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में एशिया बहुत बड़े युद्ध का अखाड़ा बनता दिख रहा है, क्योंकि ताइवान चीन युद्ध को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये भिड़ंत विश्व विनाश की वजह बन सकती है, क्योंकि ये युद्ध चीन बनाम अमेरिका होगा। तो चीन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा विवाद आधिकारिक पहचान को लेकर है, जहां एक और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए आधिकारिक मान्यता चाहती है, वहीं ताइवान के लोग खुद को आजाद मानते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और ताइवान में चुनी हुई सरकार का शासन है। विवाद यह है कि चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है और सपना देख रहा है कि एक दिन फिर से ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया के 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। चीन और ताइवान के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हुआ था। चीन दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता नहीं देने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाता रहा है। चीन की यह भी कोशिश थी कि दूसरे देश कुछ ऐसा ना करें जिससे ताइवान को पहचान मिले। अमेरिका लगातार ताइवान को मदद कर रहा है, जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि छोटा मुल्क होने की वजह से ताइवान डरा हुआ है। जैसे अमेरिका की मदद की बदौलत यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है, ताइवान अब चीन को भी चुनौती दे रहा है। चीन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बताते हैं कि दोनों देश किस किस फ्रंट पर युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम आपको नक्शे के जरिए यह दिखा रहे हैं कि कैसे चीन ने ताइवान पर अटैक करने के लिए ताइवान के आसपास पूरी सैन्य तैयारी कर रखी है। दोनों देश एयरबेस, मिलिट्री बेस, नेवी बेस, पोर्ट, बड़े एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। यहां आपको हम यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि चीन के समंदर तट से ताइवान की दूरी महज
315 किलोमीटर है। चीन के इस खतरे को देखते हुए ताइवान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान ने भी चीन से लगे अपने तटीय इलाकों में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। चीन ने अपने तटीय इलाकों में एम्फिबियन एरिया बनाए गए हैं और यहीं चीन ने ऐसे सेंटर्स भी बनाए हैं जहां से उसकी जल, थल और एयरफोर्स कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकती है। तो एक बात तो साफ है कि अगर चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो वजह अमेरिका बनेगा, क्योंकि ताइवान जैसा छोटा मुल्क बिना अमेरिकी मदद के चीन से टकराने की जरूरत नहीं करेगा। ऐसे में सवाल है कि अगर ताइवान ने अमेरिका में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई है। आपको बता दें कि ताइवान अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से काफी अहम है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन अपना दबदबा दिखाने को लेकर आजाद हो जाएगा, जहां वो हर पल साजिश की ताक पे रहता है। इसके अलावा सबसे खास बात, गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी चीन का खतरा हो सकता है। ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जो अमेरिका के लिए अहम है। ये पहला द्वीप श्रृंखला में मौजूद है जिसमें अमेरिका समर्थक समेत कई और भी देश स्थित है। तमाम दावों के बीच चीन का दावा है कि उसका मकसद शांति है, लेकिन साजिश से वो बाज नहीं आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।